Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे YouTube चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स बताई थी स्पेनिश बोलते समय। आप कौन कौन सी ब्लंडर मत करिए वरना बेइज्जती करा देंगे। इस वीडियो में मैं आगे आने वाली 10 घनघोर बेइज्जतियाँ जो आप ना करें बोलते समय वो आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको देखनी होगी आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दो, तभी तो मिलेंगे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ना। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेनिश घर बैठ के सीखना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से सीखना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो हर महीने मैं 1 तारीख से अपना बैच शुरू कर देता हूँ। आप लोग 1 तारीख से पहले ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आवर लैंग्वेज स्कूल, और क्लास कैसे ज्वाइन करनी है उसका पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ¿Cómo es mi español? Muy bueno, perfecto. 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 सबसे पहला घनघोर बेइज्जती वाला पहले बता देता हूँ। एक वर्ब है स्पेनिश में एक्सितार। अब एक्सितार मतलब ये का मतलब आप समझते हो भाई एक्साइट करना। या देखो, एक्सितार एक बहुत ही गंदा वर्ड है। एक्सितार का मतलब होता है सेक्सुअली एक्सितार, ठीक है। तो esto excitado ऐसा अगर तुमने बोल दिया तो इसका मतलब समझ लो कि आप किस वे में एक्साइटेड हो। अगर आपको बोलना है आई एम एक्साइटेड तो एक्सितार मत बोलना। आई एम एक्साइटेड का बहुत ही प्यारा और डिसेंट वर्ड है estoy emocionado अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो estoy emocionada। एक्सितादो एक्सितादा नो, por favor बेइज्जती मत कराना, ठीक है। फिर अगला है मेगुस्तो और मेगुस्तो में फ़र्क। एक तो मेगुस्तो वो टिल्ले वाला है जिसमें वो के ऊपर टिल्ले लगा है। इसका मतलब है कि आप पास में कुछ हो। मेगुस्तो मुझो, मेगुस्तो तू कैसा है ना, मेगुस्तो इंडिया। आप ट्रैवल कर चुके हो इंडिया या कोई भी जगह, मान लो गोवा घूमे, मेगुस्तो गोवा मुझो, तो इसका मतलब है कि आप गोवा जो ट्रैवल किया आपने वो बहुत पसंद था आपको। और अगर आप मैं बोला मेगुस्तो, इसका मतलब है आई लाइक माई सेल्फ, मेगुस्तो। फिर अगला है 2 शब्द हैं स्पेनिश में आई डू नॉट अंडरस्टैंड या आई अंडरस्टैंड को आप बोल सकते हैं। पहला तो है नो कॉम्प्रेंडो और नो इंटिएंडो। नो इंटिएंडो ज़्यादा कॉमन है, नो इंटिएंडो आप बोल सकते हैं। नो कॉम्प्रेंडो जैसे आप मैं आपको स्पेनिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग यू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, एक कोई चीज़। नो कॉम्प्रेंडो इस रेगला, है ना, ये मुझे नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो कि नो कॉम्प्रेंडो, तो मैं आपको बता दूँगा ज़्यादा वहाँ पे। नो इंटिएंडो का मतलब जैसे मान लो कि आप किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में गए हो, अगर कोई चीज़ किसी ने बोला नहीं समझ, नो इंटिएंडो, है ना, तो आप वहाँ बोल सकते हो हाँ भाई नो इंटिएंडो, ठीक है। फिर अगला है क्वाल और के में आप देख रहे हैं कि क्या फ़र्क होता है। क्वाल का मतलब विच होता है, मतलब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो बहुत सारी टी शर्ट रखी हुई हैं और बहुत सारे में से आपको एक कोई चीज़ चूज़ करनी है। क्वालिस तू कमिसेता, या फिर हमने बोला क्वालिस तू नंबर, मतलब तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, कई नामों में से, लेकिन तो अपना एक नाम होता है क्वालिस तू नंबर, है ना। तो तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, क्वालिस तू नंबर है। फिर इसके बाद है के का मतलब व्हाट, ये भी के है तो इसको बोल सकते हैं के कियरेस, व्हाट डू यू वांट, है ना। और क्वाल कियरेस इसका मतलब होता है विच वन डू यू वांट, मतलब कौन सा चाहिए, है ना। मान लो ये चाहिए क्वाल कियरेस। के केयर्स मतलब तुम्हें क्या चाहिए, जैसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए, और मेरे पास 2 चीज़ें उनमें चूज़ करना है तो के, तो क्वाल केयर्स, है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको समझिएगा। और एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, लोग ME होता है तो इंग्लिश समझ के मी गुस्ता बोलते हैं। मी गुस्ता कुछ नहीं होता, मे गुस्ता होता है। मी नोम्ब्रे होता है, लेकिन ME और MI दोनों में फ़र्क है। जैसे अंग्रेज़ी का अंग्रेज़ी में मैं बता रहा हूँ ME लिखा है तो उसको हमेशा मे बोलेंगे स्पेनिश में, ठीक है। ये स्पेनिश का शब्द है ME, मे गुस्ता, मतलब मे का मतलब हो गया मुझे पसंद है, ठीक है। और MI मी मतलब मी पापा, मेरे पापा, तो वो मेरे हो गया, तो मेरे मतलब MI और मेरा मेरी, है ना। और अगर हमारा मे है तो मतलब मुझे हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद स्पेनिश में H का साउंड प्रोनाउंस नहीं करते हैं, चाहे वो शब्द के पहले आए चाहे वो शब्द के बीच में आए। तो होतेल नहीं होगा, ओतेल होगा। आहोरा नहीं होगा, आओरा होगा। ओला, आम्ब्रे, ओम्ब्रे, समझ गए ना। फिर उसके बाद जेड का बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। जेड में जैसे जेड का, जैसे मेरा नाम रिजवान है, RIZWN, तो अगर स्पेनिश स्पीकर जो होंगे तो वो मेरे नाम को बोलेंगे रिसवान,
रिजवान नहीं बोलेंगे। और इसी तरह से आप लोग भी मिस्टेक करते हो, जपातोस नहीं बोलेंगे, सपातोस बोलेंगे, सपातोस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जेड का साउंड स्पेनिश में थोड़ा अलग होता है अंग्रेजी से, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर मेरी क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं तो लेसन नंबर 2 हमारा फोनेटिक्स रूल ही होता है, जिसमें हम लोग फोनेटिक्स के रूल्स बताते हैं, कौन से शब्द किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा वो आपको बताते हैं। एक और जो आपका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ई का जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, तो वो स्पेनिश भाषा में अंग्रेजी के ए के जैसा होता है। जैसे एप्पल होता है, ए बोलते हैं ना एप्पल, तो उसी तरह से यहाँ पे स्पेनिश में ए जो होता है वो ए के जैसा, जैसे स्पेशियल, एस्पेशियल, एस्पेशियल, ये ध्यान रखिएगा, एस्पेशियल। और अगला मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे मान लो स्पेनिश में एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे द रेड बुक, द रेड बुक, तो रेड यहाँ पे पहले लिखा हुआ है बुक के, स्पेनिश में उल्टा होता है। रेड को बोलते हैं रोको और बुक को बोलते हैं लिब्रो। तो एल लिब्रो रोको, एल लिब्रो रोको, तो पहले होगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि मैं बोल दूँ कि रेड हाउस, ठीक है, तो क्या बोलूँगा मैं स्पेनिश भाषा में, रेड यहाँ पे पहले है, हाउस बाद में है। तो और ये जो रेड है वो चेंज नहीं होता, रेड चाहे मेल हो फीमेल ये सेम रहता है, लेकिन स्पेनिश भाषा में चेंज होता है। रेड को रोको, रोखा है ना, रोको मस्कुलिन के लिए, रोखा फेमिनिन के लिए। तो कासा, घर, ये कासा एक फेमिनिन वर्ड है, कासा ए पे ख़त्म हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा जेंडर रूल सीखने पड़ेंगे। अगर आप जेंडर रूल जानते हैं तो आप इसको आसानी समझ जाएंगे। तो कासा जो होता है वो पहले लिखा जाएगा और रोखा बाद में, कासा रोखा, ला कासा रोखा, ये लिब्रो रोखो। तो एडजेक्टिव एक्सेप्शंस को छोड़ के ज़्यादातर जो होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो ट्रांसलेट जो है इंग्लिश के जैसे कर देता है और हम लोग उसको पहले यूज़ करते हैं। तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा, ठीक है। एक और बता देता हूँ, एक या दो पॉइंट है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो एंड है, स्पेनिश में एंड को वाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे राम और श्याम, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, राम ई श्याम, राम एंड श्याम, राम ई श्याम। लेकिन अगर मान लो आ गया इंग्लिश एंड हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, हिंदी किससे शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो एच आई से। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एंड के बाद आने वाला जो शब्द है वो आई से या फिर एच आई से शुरू हो रहा है, तो वही एंड के लिए जो वहाँ पे हम वाई का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे अंग्रेजी के ई का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश ए हिंदी, इंग्लिश ए हिंदी। आगे सन में सेम चीज़ ओ के लिए, ओ का मतलब होता है और। तो अगर ओ के बाद आगे आने वाला शब्द ओ से शुरू हो रहा है तो आपको वहाँ पे ओ की जगह ऊ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बोले मई और जून, तो मई और जून में लिखें तो मायो ओ हूनियो। लेकिन अगर हमको बोलना है सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर ऊ अक्टूबरे होगा, ऊ अक्टूबरे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं ये आगे से आप नहीं करेंगे। और कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ और हमारी क्लासेस नेटिव स्पीकर्स के साथ में होती हैं, तो फिर तो क्या मज़े ही मज़े। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, adiós, cuídate mucho. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.